अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मेरे पास रिसीव हुआ है पार्सल, ये देखिए, ये ब्लीच का है और ये देखिए इसमें ये ब्लीच है। ये इस तरह से है और ये इसकी क्रीम जार है जो कि अच्छा खासा अमाउंट है और ये इसके साथ दिया हुआ है एक्टिवेटर। बहुत ही क्यूट सी बॉटल है। ये देखिए, ये है इसकी स्पून और ये कुछ इसकी ट्रे दी गई है। ओके जी, तो ब्लीच के बारे में बात करते हैं। ब्लीच आप लोगों को कब और कितनी मरतबा करनी चाहिए अपने फेस पर। अकॉर्डिंग टू साइंस, आप लोगों को हर 30 डेज़ के बाद जो आप लोगों की स्किन है वो डेड होना शुरू हो जाती है, उस पर टैनिंग वगैरह सब चीज़ें, डर्ट वगैरह होती हैं। तो अगर आप लोग यूज़ करते हैं ब्लीच, किसी भी तरह की ब्लीच, किसी भी क्योंकि हर स्किन के लिए डिफरेंट जो है वो सूट करती है। मैं नहीं कह सकती कि ये वाली जो ब्लीच है वो सबके ऊपर ही सूट करेगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनकी ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन होती है, कुछ लोगों की जो है वो बिल्कुल ही ऑयली स्किन होती है। तो सबके डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको जो भी सूट करे। इसलिए कहते हैं कि ब्लीच को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें, ठीक है ना, उसके बाद ही आप लोग इसको यूज़ करें। ये वाली जो ब्लीच है ये आप लोगों को बड़ी मार्केट से, यानी कि अगर कराची में आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को नाहिद से और इस तरह की जगहों से मिल जाएगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि और भी किसी जगह से मिलती है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली मेरे वहाँ पर ही जाना होता है। तो आप लोग जो हैं वो इसको किसी सुपर मार्केट से, जो बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, उनसे आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मोस्टली लोग कहते हैं कि ब्लीच नहीं करनी चाहिए स्किन पर। मैं ख़ुद भी ब्लीच इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ। बहुत ही कभी साल में कर लिया एक दफ़ा, या फिर कभी किसी की शादी हो गई तो उसमें आप लोग जो भी बहुत ही कोई करीब के हों तो फिर मैं जो है वो ब्लीच या फेस पॉलिश जो है वो अप्लाई करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं करती, मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है। मेरी भी स्किन हो जाती है बर्न, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती ऐसी भी कोई चीज़। मेरी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है। और आप लोग भी कोशिश करें कि 40 डेज़ और 50 डेज़ के बाद ही आप लोग ब्लीच जो है वो अप्लाई करें अपने चेहरे पर। जितना हो सके आप लोग जो है वो होम रेमेडीज़ से अपने चेहरे को जो है वो सेट रखने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ये ब्लीच अच्छी है और बाकी ब्लीच के मुकाबले में, क्योंकि मैंने जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक दफ़ा ओलिविया यूज़ करी थी और उसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे स्किन एक दिन बाद बहुत ही ज़्यादा येलो येलो सी होनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने जॉलिन की इस्तेमाल की थी जब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो जॉलिन जो है वो बस ठीक रहती है, मगर एक दिन बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके चेहरे पे कुछ लगा भी था। और ये वाली जो है ये मैंने अभी लगाई है, मुझे कुछ 4-5 दिन हुए हैं। बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट मुझे लगा है। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं कि ब्लीच से पिगमेंटेशन तब स्टार्ट होती है जब आप अगर ब्लीच करने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन से कोई चूल्हे का आपने काम कर लिया, आप लोग किचन में चले गए, आप लोग एकदम से सन में आ गए, इस तरीके से अगर आप लोग जाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी और इससे पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ जो ब्लीच होती है उससे आप लोगों के चेहरे की जो भी डर्ट वगैरह होती है, जो भी टैनिंग होती है, जो भी पिगमेंटेशन होती है वो कम होती है, वो रिड्यूस होती है। आप लोगों की एक तरीके की जैसे कि चेहरे के एक्सफोलिएट करती है, वो सफाई करती है। तो ब्लीच करना कोई ऐसा कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो इसको यूज़ ना करें, या फिर बहुत ही कम जो है वो यूज़ करें अगर उनको करनी है। जिन लोगों की नॉर्मल स्किन, उन लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग आराम से जो है वो 50 डेज़ बाद, 45 डेज़ बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, पर वो भी ज़्यादा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ब्लीच जो है वो इतना अच्छा अमल नहीं है कि चेहरे पे बार बार किया जाए। और अवॉइड करें स्टीम से पहले, स्टीम के बाद। इसके अलावा मल के मुंह धोना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से आपको फेस ज़रूर वॉश करना चाहिए लगाने से पहले और लगाने के बाद भी, लेकिन बहुत ज़्यादा रब करके आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और स्क्रबिंग भी आप लोग पहले और बाद में जो है वो अवॉइड करें। अगर आप लोग फेशियल कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले जो है वो ब्लीच करें,
पॉलिश करें अपने चेहरे पर। उसके बाद आप लोग जो हैं वो क्या कहेंगे उसको, स्क्रब यूज़ करते हैं। तो स्क्रब जो है वो आप लोग बाद में यूज़ इतना ज़्यादा ना करें, बिकॉज़ ऑलरेडी आप लोगों के चेहरे पर जो है वो पॉलिश हो चुकी हुई होगी। तो अगर आप लोग मज़ीद करेंगे तो आप लोग के रैश आने के चांसेस होते हैं और स्किन जो है वो बर्न होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए आप लोग अवॉइड करें स्क्रबिंग, और इसके अलावा स्टीम भी अवॉइड करें। स्टीम बहुत इसको, क्योंकि स्टीम भी एक गर्म तरीके से आप लोगों के चेहरे पे इफ़ेक्ट करेगी और ब्लीच भी इफ़ेक्ट करेगी। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन मिलकर आपकी स्किन को बर्न कर देगा। इन चीज़ों को अवॉइड करें तो आप लोगों की जो फेस पॉलिश है, जो आप लोगों की ब्लीच है, वो आप लोगों को इस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं देगी बुरा, जैसा कि मोस्टली लोगों के साथ हो जाता है। एक्टिवेटर आप लोग उतना यूज़ करें जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड है। जो बाकी इसको लगाने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो वो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आप लोग फैसले कीजिए कैसी है। ओके जी, तो ये इसका 100 ग्राम का जार आ गया और इसके अंदर 6 टेबल स्पून जो है वो क्रीम है, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी है। इसके अलावा हमारे पास ये इसका एक्टिवेटर है, जो कि बहुत ही क्यूट सी बॉटल है। और अब हम इसका टेक्सचर देखेंगे, ये थोड़ा स्लाइमी है जो इसका टेक्सचर है, ये देखिए। और मैंने अब इसको 6 टेबल स्पून जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं बोल में। और एक्टिवेटर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। हालांकि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोग 3 टेबल स्पून में 1 डालें, पर मैंने पूरी बॉटल में 1 ही एक्टिवेटर डाला है। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं मैं यूज़ कर सकती, मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सो बी केयरफुल। जिनकी नॉर्मल स्किन है वो भी 40 to 50 डेज़ बाद ही इसको यूज़ करें। ओके जी, तो अब 20 मिनट्स मैंने रखे हैं और अब मैं इसको जो है वो रिमूव करने जा रही हूँ। वाओ, बहुत ही अच्छा इसका जो है वो इफ़ेक्ट आया है। बिफ़ोर अप्लाई मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद जब मैंने वॉश किया तो ये रिज़ल्ट आया है। जो कि हमारे फेशियल हेयर होते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने उसको लगाया और हमारे ज़रा सा जो है वो जो कलर है वो चेंज होने लगा, उसके बाद आप इसको उतारें। अच्छा जी, कुछ लोग जो है वो फ़ौरन से जैसे बर्निंग इफेक्ट आने लगता है फ़ौरन से रिमूव कर देते हैं, तो उसको फ़ौरन से रिमूव नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, जब मैं उसको लगाती हूँ उसकी जो हल्का हल्का सा जब वो बर्निंग स्टार्ट होती है, बर्निंग नहीं कहेंगे, जैसे कि वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होती है आपको इचिंग, तो आप क्या करें, मैं क्या करती हूँ एक्चुअली, मैं उसको लगाती हूँ और उसके बाद जब वो इफ़ेक्ट्स आने शुरू होती हैं उसके 5 मिनट बाद मैं उसको रिमूव करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे 5 मिनट्स में आने लगे हैं तो मैं 10 मिनट्स वेट करूँगी, अगर मुझे 20 मिनट्स में आने लगे हैं तो मैं जो है 25 मिनट्स वेट करूँगी, अगर 15 तो फिर इस तरीके से मैं थोड़ा 5 मिनट आगे करके मैं उसको रिमूव करती हूँ, वरना वो स्किन जो है वो आपकी एक्टिव रहती है और उसी तरीके से आपकी बर्निंग जो है वो स्टार्ट रहती है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा आपने लगाया, आपने टेस्ट किया, जैसे ही जितने टाइमिंग का आप लोगों को पता चला कि अगर ये 10 मिनट्स में हो रही है तो आप लोग 15 मिनट उसको वेट करके दैन रिमूव करें और फिर अपने चेहरे को आप अच्छी तरीके से जो भी आप लोग फेस वॉश या आप लोग सोप यूज़ करते हैं उससे आप लोग अपने फेस को ज़रूर वॉश करें, ठीक है ना। और ये आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अच्छा इफ़ेक्ट देगी। इसको आप लोग यूज़ करके देखिए, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ये इसका इफ़ेक्ट अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कुछ और भी सैम्पल्स मेरे पास आए हुए हैं जो कि हेयर से रिलेटेड हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टाटा।